गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 15 तक कर लिए थे, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन थे आपके थे वो कार्ड्स के थे 14 और 15, वो शायद आपने देख लिए होंगे वीडियोस में, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बच्चा पूछ ले मेरे से बेटा, ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा 12 डिफेक्टिव पेन्स, मैं शो कर देता हूँ आपको। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ओके, कहते कि 12 डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो गलती से 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, अब जो है ये पॉसिबल नहीं है उसमें से पेनों को देखकर, कि इन पेनों को सारों को देखकर बताना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा तो अच्छा है और कौन सा डिफेक्टिव है, खराब है। नाउ वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब जो है इन पेनों में से एक पेन निकाला जाता है, देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि वो जो निकाला गया पेन है वो एक अच्छा पेन होगा, ठीक है। ओके भाई, तो देखिए दोबारा से समझिए। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 जो डिफेक्टिव पेन है बेटा वो कह रहा है कि गलती से 132 अच्छे पेनों के अंदर मिला दिए गए हैं। तो हमारे पास टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे भाई? सबसे पहली लाइन आती है आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए भाई? 12 तो डिफेक्टिव हैं और 132 अच्छे हैं, तो 12 प्लस 132 144 भाई, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब ये बताना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा डिफेक्टिव है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इन पेनों में से एक पेन जो है वो निकाला गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। कह रहा है कि अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो है निकाला गया जो पेन है वो एक अच्छा पेन होगा। हमारे पास अच्छे पेन कितने थे भाई? 132। डिफेक्टिव पेन्स कितने थे? 12। देखिए गुड पेन्स 132, डिफेक्टिव पेन्स कितने भाई? 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे यहाँ से? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे बेटा आपके कितने? 132। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट, किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन जो निकाला गया है वो एक अच्छा पेन है। तो अच्छा पेन है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? द पेन taken out is a good one is equal to कितने भाई? अच्छे पेन 132 और टोटल पेन थे हमारे पास भाई 144, ठीक है। देखिए एक पेन निकाला गया है बट हमारे पास अच्छे पेन तो 132 थे, तो हमारे पास कंफर्म थोड़ा ना भाई कौन सा पेन निकलेगा, तो 132 में से कोई भी एक निकल सकता है। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स जो हमने क्या लिए? 132। इसको कैंसिल कर देना भाई, किसने पर हो जाएगा ये? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा, ये 3 पर जाएगा 11/12 भाई। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा? 11/12। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक 20 पेनों के 20 बल्ब है हमारे पास टोटल, ठीक है, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। अब ये इसी में से बताया, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स, इसी में कंटेन करते हैं 4 डिफेक्टिव वंस। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब जो है अब इसमें से निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो जो निकाला गया बल्ब है
वो एक डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो वही लाइन लिखेंगे, आपको पता है भाई, टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू 20, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हमारे पास 4, तो अच्छे कितने बच गए बेटा 16 बच गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट पार्ट में वो किसके लिए पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिफेक्टिव बल्ब कितने थे भाई 4, डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू कितने हैं भाई 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे 4। नो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट किसके लिए निकालनी हुई प्रोबेबिलिटी कि जो बल्ब जो निकाला गया है वो एक डिफेक्टिव बल्ब होगा। गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20, इट मीन्स 1/5। ओके भाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं क्या, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, कहता है कि सपोज कीजिए कि इसमें से जो एक बल्ब निकाला गया है वो ना तो भाई डिफेक्टिव है और ना ही उसको अब रिप्लेस किया गया है। मान लीजिए हमने इसमें से जो बल्ब निकाला था, ये तो कह रहा था डिफेक्टिव निकालना है, तो ये कह रहा है कि अब सपोज कर लीजिए कि ये जो बल्ब निकाला हमने ये डिफेक्टिव नहीं निकला, ये डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला तो ये अच्छे वाला निकला, तो अच्छे वाला जो निकला, और ना ही इसको कह रहा है कि रिप्लेस किया गया यानी कि वापस किया गया, तो वापस नहीं किया गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास कितने बच जाएंगे बेटा 19। ठीक है, क्योंकि उनमें से इन 20 बल्बों में से जो एक बल्ब निकाला गया है उसको वापस नहीं रखा गया, तो हमारे पास अब 19 बल्ब रह गए। और कह रहा है कि वो डिफेक्टिव बल्ब भी नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था तो इसका मतलब अच्छे वाला था, और अच्छे वाले हमारे पास कितने थे गुड वंस 16 थे हमारे पास, तो अब अच्छे कितने बच जाएंगे, अब बच जाएंगे हमारे पास 15। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बल्ब जो है निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है तो इट मीन्स वो अच्छे वाला बल्ब निकला होगा। ठीक है बेटा, नाउ डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे बेटा आपके 15। ठीक है भाई, कितने आएंगे 15, क्योंकि कह रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकालना हमें, तो अच्छे वाले कितने थे हमारे पास पहले 16 थे, तो अब जो है वो उसको रिप्लेस नहीं किया गया, यहाँ से जो एक बल्ब निकाला था रिप्लेस नहीं किया गया, तो यहाँ पर कितने बच गए, अब अच्छे पेन कितने बच गए, अच्छे बल्ब जो है सॉरी गुड वंस 16 - 1 15 बच गए भाई, कितने बच गए 15। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो भी यहाँ से चेंज होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो 20 - 1 वो कितने बचे भी 19 क्यों बचे बता ही दिया मैंने, क्योंकि जो बल्ब निकाला था फर्स्ट पार्ट में उसको जो निकाला था उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो टोटल 20 में से हमारे पास बच गए 19। और जो निकाला गया बल्ब था उसने तो पूछा था डिफेक्टिव के लिए, बट वो कह रहा था डिफेक्टिव नहीं था, तो इसमें से अच्छे वाले में से भी एक कम हो जाएगा, तो अच्छे वाले थे पहले हमारे पास 16, उसमें से एक कम होकर कितने बच गए 15। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट किसके लिए निकालनी है भाई, कि दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो इसके लिए क्या आ जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी 15/19। ठीक है भाई, 15/19। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, चलो 19 देख लो पहले। 19 छोटा क्वेश्चन है बेटा, इसी पेज में आ जाएगा, 18 वाला फिर करते हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक चाइल्ड के पास एक डाई है भाई, ठीक है, उसने A B C D E और A ये बने हुए भाई, ठीक है, डाई के 6 फेसेस होते हैं ना,
तो इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 की जगह A B C D E और A जो है वो 2 बार आ रहा है। द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, वो आ जाएगा भाई 6। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग ए के लिए कितने आएंगे भाई फेवरेबल आउटकम्स? 2 बार आ रहे हैं तो 2 आ जाएंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट जिसके लिए भी निकालनी है तो वो आ जाएगी बेटा आपकी 2/6, 1/3। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करो, ठीक है, गेटिंग ए। ठीक। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है भाई? सेकंड पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी। गेटिंग क्या प्राप्त हो हमें? डी। तो डी कितनी बार आ रहा है भाई? एक बार ही आ रहा है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/6। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/6। ठीक है, समझ आ गया बेटा? है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. देखिए, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। एक बॉक्स जो है वो 90 डिस्क कंटेन करता है, यानी कि 1 2 3 4 ये उस पर नंबरिंग है बेटा। ठीक है। फिर आ जाएगा 10 11 12 अप टू 90, अप टू 90 तक है भैया। ठीक है, कहाँ तक है? 90 तक। फिर कह रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब कहता है कि अब इस बॉक्स में से टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं? बॉक्स में कितने वो हैं? 90 डिस्क हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एक लाइन तो आ गई यहाँ से बेटा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 90 भाई। कहता है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2-digit नंबर। एक 2-digit नंबर हमें प्राप्त हो रहा है भाई। तो 2-digit नंबर बताइए मेरे पास कौन कौन से? 10 11 12 13 अप टू 90 तक। अप टू 90 तक ये सारे के सारे क्या है भाई? 2-digit नंबर है ये। ठीक है, तो 2-digit नंबर है तो इनका क्या करोगे आप? ये ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखिए, 10 से जब स्टार्ट हो रहे हैं तो 9 तक हमारे पास सारे के सारे क्या थे? ये 1-digit के थे। तो 1-digit के थे तो ये कितने हैं? 9। तो इट मीन्स ये आगे कितने बच गए? 90 - 9 81। ठीक है, 90 - 9 81। तो 2-digit के नंबर जो है वो हमारे पास 81 बचे। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए आपके पास बेटा 81। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए 2-digit नंबर इज इक्वल टू 81 अपॉन में 90। ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 9/10। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट देखिए। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? फर्स्ट पार्ट हो गया आपका एक 2-digit नंबर के लिए हमारे पास ये आ गया 81 अपॉन में 90, 9/10। सेकंड जो पार्ट है वो कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा? जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे भाई 4 9 16 ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये होते हैं जैसे 1 भी होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। अगला हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा
64 और 9 का हो जाएगा बेटा 81। 9 का क्या हो जाएगा भाई 81। तो काउंट कीजिए कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है हमारे पास वो कितने मिले 9 मिले। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास बेटा 9। वो क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसी के लिए निकालनी थी कि प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 90। इट मीन्स 1/10। ठीक है भाई, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। एक जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है भाई, तो 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 से डिविजिबल वाले छांट लो आप, कौन कौन से होंगे बताइए मेरे पास। हम पहले ले लेते हैं डिविजिबल बाई 5। तो 1 to 90 में 5 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे भाई, 5 हो जाएगा, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 भाई। ठीक है, ये सारे के सारे 5 से डिविजिबल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने मिले हमारे पास 18। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 18 5 जा 90 होता है, तो 18 नंबर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो आ गए आपके पास भाई 18। कितने आ गए 18। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके लिए निकालनी थी कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू 18 अपॉन में 90। वो आ जाएगी बेटा 1/5। ठीक है भाई, 1/5। समझ में आ गया। दोबारा चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या था, एक बॉक्स था जिसमें 90 डिस्क कंटेन करता है ये। तो 90 डिस्क कंटेन करता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बेटा हो गए 90। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इसने कि एक 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो 2 डिजिट नंबर 9 तक तो देखिए 1 डिजिट नंबर है, इसके आगे के सारे ये 2 डिजिट नंबर होंगे। तो 90 में से 9 माइनस कर दोगे तो 81 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 81 अपॉन में 90। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड पार्ट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास ये होते हैं बेटा, शो कर रखे हैं। ठीक है, तो ये मिले मेरे पास 9। परफेक्ट स्क्वायर आपको बता ही दिया था, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 9 अपॉन में 90। इसी लाइन में प्रोबेबिलिटी मत निकाल देना, कभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी लिख दो। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर छांट लिए हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 18 अपॉन में 90 गई। ओके, 19th क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भैया। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा आपको कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये कोई रेक्टेंगुलर रीजन दिखा रखा है भाई। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 3 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है बेटा 2 मीटर विड्थ। इसके अंदर एक सर्कुलर रीजन है भाई। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, इसका डायमीटर है 1 मीटर, सर्कल का डायमीटर। ओके, कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम, कि सपोज कीजिए कि आप एक डाई को यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो, एक रेक्टेंगुलर रीजन है कोई। ठीक है, इसके ऊपर आपने ड्रॉप की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। वो लैंड जो है वो कहाँ करेगी, सर्कल के अंदर लैंड करेगी। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना। ठीक है, तो सर्कल के अंदर करेगी तो इसका मतलब भाई सर्कल का एरिया जो है वो किस में जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स में। और टोटल जो है वो रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे हम। तो क्या निकालेंगे हम भाई, सबसे पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये भाई 20। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन
इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वेयर में। ठीक है, क्या आ गया बेटा 6 मीटर स्क्वेयर। अब कहता है कि वो यहाँ गिरेगी तो ये आएगा बेटा आपका सर्कुलर रीजन में। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर का मतलब भाई 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, 11 ये बच गया आपका 11/14 मीटर स्क्वेयर। 11/14 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए जो रेक्टेंगुलर का रीजन जो है एरिया वो तो सारा ले लेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में आएगा। वो डाई कहाँ गिरी, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर गिरी तो आएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट किसके लिए निकालनी भाई कि द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। तो इज इक्वल टू क्या आएगी भाई 11/14/6। ठीक है, तो 11/14 और ये 6 भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई, ये आएगी आपकी 11/84। ठीक है, 11/84। 6 चला गया ना 14 के साथ ही मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, कर लोगे? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भाई ए लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। ये शो कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। ए लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। 144 बॉल पेन्स कंसिस्ट करता है भाई ऑफ विच, जिसमें से, इसी में से बता रहा है 144 में से 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। इसमें से कह रहे हैं कि भाई 20 जो पेन हैं वो तो डिफेक्टिव हैं, बाकी के अच्छे हैं। तो 20 डिफेक्टिव बच गए, तो अच्छे कितने बच गए भाई 124। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन खरीदती है यदि वह एक अच्छा पेन है, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। वो नहीं खरीदती है, क्यों? यदि वह एक खराब पेन है। यदि खराब पेन है तो वह नहीं खरीदती है, अच्छा पेन है तो ही नूरी पेन को खरीदती है। द शॉपकीपर ड्राज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर जो है वो एक पेन उसमें से निकालता है और उसको दे देता है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो उस पेन को खरीदती है। अब नूरी जो है कैसा पेन खरीद रही थी भाई, इफ इट इज गुड। नूरी जो है वो एक अच्छा पेन ही खरीद रही थी। नोट बाई सेकंड पार्ट में पूछा है, विल नोट बाई। नोट बाई का मतलब वो खराब वाला पेन नहीं खरीद रही थी, तो सेकंड पार्ट में खराब वाले पेनों की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी और पहले वाले में अच्छे पेनों की आ जाएगी बेटा। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो वही लिखेंगे हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स भाई। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 144। ठीक है भाई, 144। डिफेक्टिव कितने इसमें से भाई 20। डिफेक्टिव कितने हैं भाई 20। तो गुड वंस कितने बच गए 144 माइनस 20 124। ठीक है बेटा। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। नूरी एक पेन जो है वो अच्छा पेन खरीदती है, तो यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अच्छा पेन खरीदती है तो अच्छे पेन कितने थे भाई 124, तो कितना आ जाएंगे 124। नो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट सी विल बाई इट, वो खरीदती है उन पेनों को, खरीदती है तो कौन से पेनों खरीदती है, अच्छे पेनों, तो अच्छे पेन में से कोई भी एक खरीद सकती है वो, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी उसकी बेटा 124 अपॉन में 144। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 36। तो ये आगे इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 31 अपॉन में 36। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सी विल नोट बाई इट, वो पेनों को नहीं खरीदती है, तो कौन से पेन को नहीं खरीदती है, डिफेक्टिव वालों को। तो इसके लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से कितने आएंगे बेटा
कितने हैं? नहीं खरीदने वाले पेन, डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट सी विल नोट बाई इट इज इक्वल टू 20 अपॉन में 144 बाई। ठीक है, 20 अपॉन में 144, ये 4 से फिर कैंसिल कीजिए, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी बेटा इसकी 5 अपॉन में 36। ठीक है भाई, समझ में आ गया है? कर लोगे? ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये उसका है बेटा, 2 डाइस का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में समझाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो जो भी करेंगे हम उसमें करेंगे ये 2 डाइस का क्वेश्चन जो है एक। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा सा एक वादा कोई करवा देंगे 2 डाइस का क्वेश्चन। बाकी अभी तक जो है आप 21 तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट करेंगे? 21 तक। ओके बेटा, थैंक यू।